हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट सर्चिंग एल्गोरिदम जिसका नाम है बाइनरी सर्च। हमने अपनी लास्ट वीडियो में लीनियर सर्च डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज गो चेक इट आउट। अब हम स्टार्ट करेंगे बाइनरी सर्च। बाइनरी, जैसे कि नाम से पता लगता है, बाइनरी मीन्स टू। ठीक है, ये भी एक तरह की लीनियर सर्च ही है। लाइक सपोज मैंने एक एरे लिया, उसमें 3 एलिमेंट्स रखे, ठीक है, और इसमें मुझे बाइनरी सर्च इंप्लीमेंट करनी है तो क्या मैं कर सकती हूँ? सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि जो डेटा सेट मेरे पास गिवन है मैं उसमें बाइनरी सर्च अप्लाई कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये चेक करने के लिए मेरे पास क्या क्राइटेरिया है? मेरे पास क्राइटेरिया है कि जो डेटा है या तो वो असेंडिंग और या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होना चाहिए, यानी कि रैंडम डेटा सेट नहीं होगा, अरेंज्ड डेटा सेट होगा, और वो असेंडिंग या डिसेंडिंग किसी भी केस में अरेंज हो सकता है। आज जो हम एल्गोरिदम डिस्कस करेंगे वो हम असेंडिंग वाले केस के साथ डिस्कस करेंगे कि जब डेटा असेंडिंग में हो तो किस तरह से बाइनरी सर्च को हम यूज करते हैं। तो सबसे पहले इसी डेटा सेट को असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर लेते हैं और फिर हम आगे देखते हैं कि एल्गोरिदम वर्क कैसे करेगा। ठीक है, अब ये डेटा सेट अरेंज्ड है हमारे पास। अब मैंने जैसे ही पहले कहा कि बाइनरी का मतलब 2, तो अब हम बाइनरी सर्च भी ये 2 नंबर को माइंड में लेकर चलाने वाले हैं। बेसिकली बाइनरी सर्च में हम करेंगे क्या? हम एरे डेटा सेट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं। 2 पार्ट्स में लाइक हम उसका मिड पॉइंट फाइंड आउट करने वाले हैं। ठीक है, मिड पॉइंट कि वो जो एरे डेटा सेट है उसका मिड पॉइंट हमारे पास क्या आएगा। मिड पॉइंट फाइंड आउट करने के बाद जैसा हमने लीनियर सर्च में क्या किया था, एक आइटम वेरिएबल लिया था और उसमें वो आइटम डाल दी थी जो हमें सर्च करनी थी। अब सपोज मुझे यहाँ पे सर्च करना है 33, तो मैंने वो आइटम वेरिएबल में 33 डाल दिया। उसके बाद जब मैंने मिड पॉइंट निकाला, ठीक है, तो मेरे पास मिड पॉइंट क्या आएगा? 11 मिड पॉइंट आएगा। तो मैं क्या करूंगी, उस मिड पॉइंट को उस आइटम के साथ कंपेयर करूंगी कि क्या मिड पॉइंट पे कहीं वही एलिमेंट तो नहीं पड़ा जो मुझे आइटम में सर्च करना था। अगर तो पड़ा होगा तो इट मीन्स मुझे एलिमेंट मिल गया। ठीक है, अगर तो नहीं पड़ा होगा, जैसे यहाँ पे 11 इज नॉट इक्वल टू 33, जब मैंने कंपेयर किया तो मुझे पता चला कि जो मिड पॉइंट है उस पर कोई और डेटा सेट है 11, बट जो मुझे फाइंड करना है वो 33 है, तो वो दोनों सेम नहीं है। तो अब जब सेम नहीं है तो अब मुझे क्या नेक्स्ट स्टेप चलाना पड़ेगा? मुझे ये देखना पड़ेगा कि जब मेरा डेटा सेट अरेंज होता है, जैसे अब ये अरेंज मैंने किया है असेंडिंग ऑर्डर में, तो इट मीन्स जो मेरे पास मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट से पहले वाले सारे एलिमेंट्स छोटे होंगे मिड पॉइंट से। ठीक है, और मिड पॉइंट के बाद वाले सारे एलिमेंट ग्रेटर होंगे, यानी कि बड़े होंगे मिड पॉइंट से। क्योंकि जब कोई भी चीज अरेंज हो गई, सपोज हमारी क्लास में हाइट वाइज हम खड़े होते हैं कभी, तो हमेशा ऐसे ही होता ना। ठीक है, अब अगर मुझे देखना होगा कि ये जो पर्सन है इसके आगे जितने भी खड़े होंगे उनकी हाइट सबकी छोटी होगी, लेकिन इस पर्सन के जो बाद में खड़े होंगे उनकी हाइट सबकी उससे बड़ी होगी। ऑलराइट, तो यही चीज को ध्यान में रखते हुए मैं बाइनरी सर्च एल्गोरिदम चलाती हूँ। अब जैसे मेरा मिड पॉइंट आ गया 11, अब मुझे पता है 11 से पहले जो भी एलिमेंट्स हों वो उससे छोटे होंगे और 11 के बाद वाले सारे बड़े होंगे। तो अब मैं देखूंगी कि ये जो आइटम है, ठीक है, ये जो आइटम जैसे 33 है, ये 11 से बड़ी है कि 11 से छोटी है। ठीक है, अगर तो ये 11 से बड़ी है तो यानी कि मुझे 11 की कौन सी साइड पे सर्च करना है? इस साइड पे, राइट साइड पे मुझे सर्च करना है जितने भी एलिमेंट्स हो। ठीक है, क्योंकि उसके राइट साइड पे ही उसके ग्रेटर एलिमेंट्स पड़े हैं। अगर सपोज यहाँ पे 33 ना होके कोई और होता, 3 होता, सपोज 3 होता, 3 इज लेस देन 11, ये ट्रू है, तो फिर मुझे कहाँ सर्च करना था? फिर ये ऑपोजिट केस हो जाना था, फिर मुझे 11 की लेस देन वाली साइड पे सर्च करना चाहिए था।
ठीक है। तो इससे बाइनरी सर्च से क्या होता है, अभी तो ये बहुत छोटी सी एग्जांपल मैंने पिक किया है, बट बाइनरी सर्च हमारी सर्चिंग इजी बना देती है एज कंपैरेटिव टू लीनियर सर्च। वो कैसे? क्योंकि जब हम डिवाइड कर लेते हैं एक डेटा सेट को टू पार्ट्स में, तो हमें सर्च करना इजी हो जाता है। लीनियर सर्च में हम क्या कर रहे थे, हमें नहीं पता था कि वो एलिमेंट बड़ा है छोटा है, क्योंकि डेटा अरेंज्ड ही नहीं था। तो हमें हर एलिमेंट, अगर 10 एलिमेंट है सपोज, तो मुझे हर एलिमेंट को चेक करके आगे जाना पड़ रहा था। टाइम कंज्यूमिंग भी था, ठीक है, और लॉन्ग प्रोसेस भी था। बाइनरी सर्च में अगर ऐसा हो, सपोज मेरे पास ज्यादा एलिमेंट्स हैं, तो बाइनरी सर्च इसलिए इजी हो जाता है कि जब मैं मिड पॉइंट फाइंड कर लूंगी तो मैं कंपेयर कर सकती हूँ कि वो एलिमेंट मिड पॉइंट से छोटा है या फिर मिड पॉइंट से बड़ा है। ठीक है, तो मैं कंपेयर करने के बाद मुझे सिर्फ आधा डेटा सेट ही चेक करना पड़ता है। या तो मैं राइट साइड वाला डेटा सेट चेक करूंगी या तो मैं लेफ्ट साइड वाला चेक करूंगी। मतलब टाइम लेस यूज होता है एज कंपैरेटिव टू लीनियर सर्च। ऑलराइट, अब हम इसी डेटा सेट को लेके एल्गोरिथम के स्टेप्स लिखने शुरू करते हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए हम 3 एलिमेंट्स ही लेके चलते हैं और इन्हें मैं असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज रखती हूँ और हम एल्गोरिथम का स्टेप 1 लिखते हैं। स्टेप 1 में हम लिखेंगे सेट BEG यानी कि बिगिनिंग। हमने एक वेरिएबल लिया है, उसको हम LB के मतलब LB की वैल्यू बिगिनिंग को असाइन कर रहे हैं। LB मतलब लोअर बाउंड। अगर आपने हमारी एरेज की वीडियो नहीं देखी तो उसे आप प्लीज जाकर देखिए, क्योंकि उसमें हमने लोअर बाउंड और अपर बाउंड दोनों डिस्कस किए हैं। लोअर बाउंड यानी कि एरे का सबसे पहला एलिमेंट और अपर बाउंड यानी कि एरे का सबसे लास्ट एलिमेंट। ठीक है, एंड मिड हमने एक वेरिएबल लिया है और यहाँ पे हम मिड कैलकुलेट करने वाले हैं। बिगिनिंग प्लस एंड डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, किसी भी चीज का मिड हो तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? सपोज 5 का मिड है तो मैं 5 का मिड कैसे कैलकुलेट करूंगी? 1 + 5 डिवाइडेड बाय 2। 5 + 1 तो ये आएगा 3। यानी कि अगर मेरे पास 5 चीजें हैं, 1 2 3 4 5, तो इसका मिड क्या आएगा? 3। ठीक है, तो ऐसे यानी कि स्टार्टिंग प्लस एंडिंग और 2 से डिवाइड करके हमारे पास मिड आएगा। और ये इंटीजर INT यानी कि इंटीजर डेटा टाइप हमने इसलिए दी है कि सपोज कैलकुलेशन करते टाइम अगर कुछ फ्लोट पे जाता है, यानी कि अगर कुछ डेसिमल में आता है, तो वो सिर्फ उसका इंटीजर पार्ट पिक करेगा। ऑलराइट, ये स्टेप हो गया। अब सेकेंड स्टेप में हम आएंगे, इसमें हमने लूप लगाएंगे और लिखेंगे रिपीट स्टेप्स 3 and 4। अब यहाँ पे हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3। तो मेरा लोअर बाउंड क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, और मेरा अपर बाउंड क्या हो जाएगा? 3। तो यानी कि अब लोअर बाउंड की वैल्यू 1 वो किस में चली जाएगी? बिगिनिंग वेरिएबल में। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे सेकंड स्टेप में लूप लगाई है जिसमें बिगिनिंग जो कि है 1 वो कब तक चले? लेस देन और इक्वल टू एंड। यहाँ पे एक स्टेप मिस है, यहाँ पे हम ये भी लिखेंगे एंड इज इक्वल टू अपर बाउंड। अपर बाउंड की वैल्यू 3 वो किस वेरिएबल में चली जाएगी? एंड में। तो वो कहता है ये लूप तब तक चले जब तक बिगिनिंग या तो एंड से छोटी है या तो उसके बराबर है। ठीक है, और एक एंड कंडीशन लगा के हमने एक और कंडीशन लगाई है। और ये लूप तब चले जब डेटा जो मिड में पड़ा है, डेटा यहाँ पे जो हमने एरे का नाम लिया है, ठीक है, आप कोई भी नाम ले सकते हो ABC, यहाँ पे डेटा जो है वो एरे का नाम है। ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ। और इसमें हमने कंडीशन लगाई है कि जो मिड यानी कि जो बीच वाली मिड प्लेस पे डेटा पड़ा है वो आइटम के इक्वल नहीं होना चाहिए। एज यू नो कि एंड कीवर्ड लगा है, तो यानी कि दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तभी ये लूप चलेगी। अब इसके अंदर लूप के अंदर आते हैं। अब जब ये दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी, बिगिनिंग लेस देन और इक्वल टू एंड, और जो मिड पे जो डेटा के जो मिड पे एलिमेंट पड़ा है वो आइटम के इक्वल नहीं होगा, तो हम ये स्टेप चलाएंगे और फिर हम कंपेयर करेंगे जो आइटम हमें फाइंड आउट करनी है वो मिड से छोटी है यानी कि लेस देन है, तो हम ये वाला चलाएंगे पोर्शन। अगर वो लेस देन नहीं है यानी कि फिर लेस देन नहीं होगी तो क्या होगी? ग्रेटर देन होगी ऑफ कोर्स। तो उस केस के लिए हमने एल्स पार्ट लिखा है, तो हम ये वाली कंडीशन चलाएंगे। ऑलराइट,
अब क्या होगा, जब हम ये जज कर लेंगे कि जो आइटम है वो लेस देन है कि ग्रेटर देन है, फिर हम स्टेप 4 पे आएंगे। क्योंकि जब हम देख लेंगे कि हमें कौन से हिस्से में जाना है, ग्रेटर देन वाले या फिर लेस देन वाले, तो फिर उसके अकॉर्डिंग हम दोबारा मिड निकालेंगे उस एरे का। दोबारा मिड निकालने के लिए स्टेप नंबर 4 वर्क करेगा। ठीक है, दोबारा मिड निकालेंगे तो दोबारा से इस लूप में जाएंगे, लूप स्टेप 2 वाली लूप में, फिर ये प्रोसेस चलेगा। ठीक है, लेकिन अगर सपोज ये जो स्टेप 2 में लिखा है कि डेटा मिड इज नॉट इक्वल टू आइटम होना चाहिए, बट सपोज ये कंडीशन नहीं फुलफिल होती, जो मिड पे जो डेटा पड़ा है, जो एलिमेंट पड़ा है वो आइटम के इक्वल होता है, तो फिर लूप के अंदर तो हम आएंगे ही नहीं, हम डायरेक्ट जाएंगे स्टेप 5 पे और ये वाला प्रोसेस, ये वाला स्टेप एग्जीक्यूट करेंगे इफ के अकॉर्डिंग या फिर एल्स के अकॉर्डिंग। ऑलराइट, अब फटाफट से एक एग्जांपल लेके इस पूरे एल्गोरिथम को फटाफट डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे मैं एग्जांपल कोई और ले लेती हूँ, सपोज मैं ज्यादा एलिमेंट्स ले लेती हूँ, 10, 20, 30, 40। अब मैं सबसे पहला स्टेप चलाऊंगी, बिगिनिंग वेरिएबल में क्या दे दूंगी, 1। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, क्योंकि मैंने बिगिनिंग में क्या देना था, लोअर बाउंड, और लोअर बाउंड क्या है, 1। और एंड वेरिएबल में क्या दे दूंगी, 5, क्योंकि एंड वेरिएबल में क्या देना था, अपर बाउंड, और अपर बाउंड क्या है, 5। उसके बाद मुझे मिड कैलकुलेट करना है। मिड कैसे कैलकुलेट किया था, इंटीजर लगा के बिगिनिंग 1 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2, 5 प्लस 1 6 डिवाइडेड बाय 2 3, तो मिड क्या आ गया, 3, यानी कि फिलहाल के लिए ये मेरा मिड पॉइंट है। अब मैं आई स्टेप 2 पे। स्टेप 2 पे मैंने चेक किया कि मैं लूप के अंदर जाऊंगी कि नहीं। फिलहाल बिगिनिंग है 1, लेस देन इक्वल टू एंड कितना है, 5, तो ये ट्रू हो गया। और इसके साथ एक एंड वाली कंडीशन भी थी मेरी कि जो डेटा यानी कि जो एरे है उसके मिड पे, मिड क्या आया मेरा, 3, डेटा की थर्ड लोकेशन पे आइटम के साथ मैच नहीं होना चाहिए। अब सपोज यहाँ पे हमें सर्च करना है 40, आइटम मेरी क्या है, 40 ले लेते हैं फिलहाल के लिए। तो मैंने मैच किया कि आइटम की थर्ड लोकेशन पे 30 पड़ा है जो कि नॉट इक्वल टू 40 है, तो ये कंडीशन भी ट्रू हो गई, तो मैं लूप के अंदर आ गई। फिर मैंने थर्ड स्टेप चलाया, उसमें मैंने देखा कि जो आइटम है क्या वो डेटा मिड से, डेटा मिड यानी कि डेटा 3 से छोटी है। मेरी आइटम कितनी है, 40 इज लेस देन डेटा 3 पे क्या पड़ा है, 30, तो क्या ये ट्रू है, नहीं, 40 इज नॉट लेस देन 30, तो ये फॉल्स हो गया। ठीक है, तो यानी कि ये इफ वाली कंडीशन नहीं चली। फिर मैं कौन से पार्ट पे आऊंगी, एल्स पार्ट पे, और मेरा एल्स पार्ट क्या कहता है कि सेट कर दो बिगिनिंग इज इक्वल टू मिड प्लस 1। अब वो ये क्यों कह रहा है, क्योंकि अब मुझे पता लग गया कि 40 डेटा मतलब मिड से लेस नहीं है, यानी कि लेस नहीं है तो बड़ा है। फिर तो मुझे कौन से पार्ट में सर्च करनी है, मुझे इस पार्ट में सर्च करनी है। तो अब जब मैं इस पार्ट में एंटर कर गई हूँ, इतने पार्ट में एंटर कर गई हूँ, तो मुझे इस पार्ट का क्या निकालना पड़ेगा, न्यू मिड पॉइंट, नया मिड निकालना पड़ेगा। तभी फिर मैं देखूंगी कि अब मुझे इसके किधर जाना है। ठीक है, अब मैं इसका न्यू मिड निकालने वाली हूँ, बट मिड कैसे निकलेगा, क्योंकि पहले न्यू बिगिनिंग निकलेगी। अब मेरा ये जो इतना हिस्सा है ये सारा रिजेक्ट हो गया, यानी कि मुझे इस हिस्से में अब कुछ सर्च करने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ ये हिस्से में सर्च करनी है। ठीक है, तो ये मेरा आगे वाला पोर्शन सारा रिजेक्ट हो चुका है, यानी कि इस पार्ट की बिगिनिंग न्यू बनेगी। बिगिनिंग न्यू बनेगी तो फिर मिड पॉइंट भी न्यू निकलेगा। तो अब इसकी बिगिनिंग कैसे बनेगी, मिड कितना था हमारे पास, 3 प्लस 1 4, यानी कि अब जब मैं नेक्स्ट पार्ट में एंटर की हूं तो उसकी बिगिनिंग बन गई है ये चीज, फोर्थ पॉइंट उसकी बिगिनिंग बन गया है। अब मैं आई स्टेप नंबर 4 पे। स्टेप नंबर 4 में हम न्यू मिड कैलकुलेट करने वाले हैं बेसिकली। अब मिड फिर से वही फॉर्मूला, इंटीजर बाहर लगा के, अब बिगिनिंग, पहले हमने बिगिनिंग कितनी ली थी, 1, बट अब बिगिनिंग हमारी क्या हो चुकी है, चेंज हो चुकी है, चेंज होके क्या हो गई है, बिगिनिंग 4। तो अब हम जो बिगिनिंग लेंगे वो ये होगी, बिगिनिंग प्लस एंड, एंड को नहीं हमने चेंज किया, एंड इसी साइड है, 5 ही हमारा एंड है। ठीक है, तो 4 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2। अब इसे सॉल्व करके 4.5 आता है, बट एज यू नो कि हमने सिर्फ इंटीजर लेना है तो हम सिर्फ 4 लेंगे, यानी कि इन दोनों का अब मिड भी क्या बन रहा है, बिगिनिंग तो 4 थी, लेकिन अब इसका मिड भी क्या बन रहा है, यही
फोर्थ पॉइंट मिड बन रहा है। ठीक है, अब हमने मिड कैलकुलेट कर लिया। अब हम वापस कहाँ जाएंगे, दोबारा से स्टेप 2 में जाएंगे, क्योंकि हमने लूप तब तक चलानी होती है जब तक वो फॉल्स नहीं हो जाती। ठीक है, अब हमारा मिड आ चुका है, न्यू मिड हमारा बेसिकली 4 आ चुका है, तो हम इसे मार्क कर लेते हैं। और अब हम स्टेप 2 पे दोबारा चलेंगे। बिगिनिंग इज लेस देन और इक्वल टू एंड। बिगिनिंग फिलहाल हमारी क्या है 4 और एंड क्या है 5, तो ये ट्रू है। और अब दूसरी कंडीशन कहता है कि डेटा के जो मिड में पड़ा हो वो नॉट इक्वल टू आइटम होना चाहिए। अब हमारा मिड कितना है, डेटा का मिड है 4। ठीक है, आइटम कितनी है 40। तो डेटा के मिड में क्या पड़ा है, यानी कि डेटा के 4 में क्या पड़ा है 40। देखो यहाँ 40 पड़ा है फोर्थ लोकेशन पे, तो हमने 40 लिखा। 40 इज नॉट इक्वल टू 40, ये कंडीशन तो फॉल्स हो गई ना, बिकॉज 40 इक्वल्स टू 40 है, बट ये कह रहे हैं नॉट इक्वल टू, तो यानी कि ये कंडीशन क्या हो गई फॉल्स। इट मीन्स ये जो थर्ड एंड फोर्थ स्टेप हैं हम ये दोबारा नहीं चलाएंगे। हम कहाँ आएंगे, सीधा फिफ्थ स्टेप पे आ जाएंगे हम इसके बाद। ठीक है, क्योंकि लूप फॉल्स हो गई। सेकेंड स्टेप में हमने क्या लिखा था, जब हमने स्टेप्स लिखे थे तो हमने लिखा था रिपीट स्टेप्स 3 एंड 4, यानी कि अगर लूप ट्रू होगी तो थर्ड और फोर्थ स्टेप चलेगा, बट लूप तो ट्रू हुई नहीं। लूप की एक कंडीशन ट्रू थी बट एक फॉल्स हो गई, और बीच में लगा था एंड, तो एंड के लिए दोनों ट्रू होनी जरूरी है। तो इसलिए हम ना थर्ड स्टेप चलाएंगे ना फोर्थ स्टेप चलाएंगे, हम डायरेक्टली आएंगे फिफ्थ स्टेप पे। और यहाँ पे इफ में चेक करेंगे कि डेटा मिड, यानी कि मिड लोकेशन पे वो डेटा जो है वो आइटम के इक्वल है। डेटा मिड में कितना पड़ा है 4 और आइटम कितनी है 40। यहाँ पे 40 इज इक्वल्स टू 40, यानी कि ये हो गया ट्रू। तो अब इफ के अंदर क्या लिखा है कि लोकेशन को सेट LOC इज इक्वल्स टू मिड। मिड कितना है हमारा 4, यानी कि हमें जो आइटम जो एलिमेंट फाइंड करना था वो हमें मिल गया, और हमें उसकी लोकेशन भी मिल गई कि वो फोर्थ लोकेशन पे प्रेजेंट है, और फिर हम प्रोग्राम से एग्जिट कर जाएंगे। ऑलराइट, इस एल्गोरिदम के काफी केसेस बनते हैं। अभी मैंने जो केस कराया है वो कराया है कि जब एलिमेंट ग्रेटर फाइंड करना हो, सपोज मुझे 20 फाइंड करना हो, तो या इस पोजीशन पे चेंज आएगा जहां पे मैं ये कर रही हूँ, एल्स वाला पोर्शन चला रही हूँ, मिड प्लस 1 ये नहीं चलेगा, क्योंकि अगर मुझे 20 फाइंड करना हो तो 20 लेस देन 30 यहाँ पे ये हो जाएगा ट्रू। तो फिर मैं क्या करूंगी, एंड को चेंज करूंगी, एंड को क्या कर दूंगी मिड -1। ठीक है, ये स्टेप्स आप नोट कर सकते हैं, ये स्टेप्स से ही पूरा एल्गोरिदम चलता है। ठीक है, इन्हीं के थ्रू सारे केसेस वर्क कर जाएंगे। अगर आपको एक केस समझ आ गया है तो इट मीन्स सारे केसेस आप इजीली कर सकते हो। आप वीडियो पॉज करके स्टेप्स नोट कर सकते हैं। So this video was all about binary search. I hope you liked it. Stay tuned. Thank you for watching.